नमस्कार, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले हमारे 7 पार्ट्स हो चुके हैं एनसीईआरटी ईवीएस के। इसको हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं तो द वर्ल्ड अराउंड अस बोलते हैं प्राइमरी लेवल पर, ठीक है। और यदि आपने 7 पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है यदि आप केबीएस पीआरटी टायर 2 या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या है आपके लिए आज के सेशन में, ठीक है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर एनसीईआरटी, नथिंग इज आउटसाइड, ओके। कुछ भी बाहर से मैंने नहीं लिया है। देयर आर लार्ज फील्ड्स इन द प्लेन्स ऑफ अमृतसर, द सॉइल देयर इज रिच एंड फर्टाइल। हुआ क्या है इस चैप्टर में, जहां पर मैंने इस चैप्टर से लिया है, इस चैप्टर में एक स्टोरी दी गई है, उस स्टोरी में ये सब दिया गया है। क्योंकि एनसीईआरटी की ये बहुत अच्छी खूबी है, खासियत है कि सब कुछ आपको एक स्टोरी के फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। There are large fields in the plains of अमृतसर. The soil there is rich and fertile. अमृतसर की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो बहुत ही रिच एंड फर्टाइल है। इसीलिए आप देखते हैं वहां पर जो प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा होता है गेहूं और चावल का। देयर फेवरेट मील इज मक्की की रोटी। वहां का जो फेवरेट मील है वो क्या है? मक्की की रोटी एंड सरसों का साग, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि मक्के की रोटी और सरसों का साग ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहाँ का? तो आप कहेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड है आपका अमृतसर यानी कि पंजाब का। और साथ में क्या होता है, एक बड़ा सा ग्लास जो है वो लस्सी का दिया जाता है। देख सकते हैं कुछ लोगों के मुंह में अभी से पानी आ गया होगा इसको देखकर, ठीक है। नेक्स्ट, गोल्डन टेम्पल के बारे में दिया गया था। तो गोल्डन टेम्पल क्या है? द गोल्डन टेम्पल ऑल्सो नोन एज श्री हरमिंदर साहब। ये इंपॉर्टेंट है कि इसको और किस नाम से बुलाते हैं, तो श्री हरमिंदर साहिब के नाम से गोल्डन टेम्पल को बुलाया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गुरुद्वाराज ऑफ द सिख्स। ये सिखों का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट गुरुद्वारा है। द स्ट्रक्चर ऑफ द गुरुद्वारा इज गोल्ड प्लेटेड एंड हैज अ सरिन सरोवर। यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे तो ये गोल्डन होता है, पूरा जो है वो गोल्ड प्लेटेड है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं पूरा गोल्डन लगता है आपको देखने में, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे कि इसके ऊपर क्या है, गोल्ड प्लेटेड है। साथ ही साथ इसके अंदर क्या है, तो सरिन सरोवर है, ठीक है, यानी कि एक वाटर टैंक है सराउंडेड इट, जो इसके आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। द गोल्डन टेम्पल ऑफर्स अ लंगर सेवा। लंगर सेवा आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि लंगर सेवा में भोजन प्रोवाइड करते हैं ये लोग, जिसको क्या बोलते हैं, कम्युनिटी किचन सर्विस। कम्युनिटी किचन सर्विस विच सर्व्स फ्री मील्स टू ऑल। जहां पर सभी लोगों के लिए फ्री मील दिया जाता है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि आप किस रिलीजन से रिलेटेड हैं, आप ब्लैक हैं, आप व्हाइट हैं, आप किस कास्ट से हैं, आप कहाँ से हैं, आप हिंदुस्तान से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप अमेरिका से हैं, कुछ भी नहीं देखा जा सकता। इट्स फॉर ऑल। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्युनिटी सर्विस ऑपरेशंस। ये वर्ल्ड का जो है वो एक बहुत बड़ा जो है क्या है, लार्जेस्ट कम्युनिटी सर्विस ऑपरेशन है, ठीक है। वेयर पीपल वॉलंटियर टू कुक। वहां पर जो लोग आते हैं वो वॉलंटियरी वर्क करते हैं, किसी को कोई सैलरी वगैरह नहीं दी जा सकती है, नहीं दी जाती है। वहां पर लोग अपनी इच्छा से काम करते हैं, कुकिंग करते हैं, सर्विस करते हैं, वॉश करते हैं, ठीक है, डिशेस को वॉश करते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे वहां पर जूते साफ करने के लिए भी बैठे होते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो जूते साफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास गरीबी है, नहीं, वो करोड़पति लोग हैं, लेकिन आपके जूते साफ करने के लिए बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका डेजर्ट के बारे में दिया गया है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम देखेंगे कि अ डेजर्ट इज अ ड्राई प्लेस विद वेरी लिटिल रेनफॉल। डेजर्ट क्या है? जहां पर रेत होता है वो डेजर्ट है? नहीं, डेजर्ट वो होता है जहां पर रेनफॉल बहुत कम होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स लाइक द कैक्टस। वहां पे कौन कौन से प्लांट्स हो सकते हैं? तो कैक्टस, खेजड़ी, बबूल, ये प्लांट्स आपको मोस्टली वहां देखने के लिए मिलेंगे। दे कैन सर्वाइव ऑन वेरी लिटिल वाटर। ये सभी जो प्लांट है वो बहुत कम वाटर पर सर्वाइव कर सकते हैं। सम प्लांट सच एज द कैक्टस स्टोर वाटर इन दियर स्टेम। जैसे कैक्टस हो गया, खेजड़ी हो गया, इनके अंदर वाटर स्टोर होता है इनके स्टेम में।
Animals and birds like camels, lizards, wildcats, pythons and eagles are found in the desert. डेजर्ट में ये एनिमल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, कैमल्स, लिजार्ड्स, वाइल्ड पाइथन्स एंड ईगल्स। आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया किस एरिया में सबसे ज्यादा पाइथन्स देखने को मिलेंगे, तो आप कहेंगे पाइथन्स आपको डेजर्ट एरिया में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। रितिका शोड द कलरफुल बैंगल्स एंड अ बांधनी दुपट्टा दैट शी हैड ब्रॉट फ्रॉम राजस्थान। यहाँ पे स्टोरी के फॉर्म में दिया गया था, तो स्टोरी में एक लड़की आई थी जिसका नाम था रितिका। तो रितिका कहाँ जाती है, वो जाती है राजस्थान, राजस्थान से बैंगल्स और बंधनी दुपट्टा लेकर आती है। ठीक है। तो बंधनी दुपट्टा और बैंगल्स कहाँ के फेमस हैं, तो आप कहेंगे राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। वुमेन वियर दीज विद ब्यूटीफुल घाघरास वाइल डांसिंग, जो वुमेन्स हैं वो वहां की घाघरा पहनती हैं और वो डांस करते हुए इन सब चीजों को पहनती हैं। मेन वियर कलरफुल टर्बान्स एंड प्ले द खरतल एंड सारंगी, वहां के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वहां के जो मेन है वो क्या करते हैं, पगड़ी पहनते हैं सर पे, यानी कि साफा बांधते हैं, पगड़ी पहनते हैं, और साथ ही साथ वो खड़ताल या फिर सारंगी, ठीक है, खड़ताल या फिर सारंगी को प्ले करते हैं। ठीक है, खड़ताल या फिर सारंगी को प्ले करते हैं। ये आपके डेजर्ट से रिलेटेड था। ठीक है। नेक्स्ट, डेजर्ट हाउस एंड फूड। डेजर्ट हाउस एंड फूड, वहाँ का हाउस कैसा होता है, वहाँ का फूड कैसा होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। बट उससे पहले, यहाँ तक आपने देखा है तो वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, और वीडियो पसंद आ रही है तो क्या करना है, सिंपली वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। ऐसा नहीं कि बार बार सब्सक्राइब करते रहने, नहीं। अगर आप लाइक करते हैं, आपने इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट दिया है, सिर्फ एक बार सब्सक्राइब कीजिए। वो इसलिए क्योंकि उससे आपको हमारी वीडियो टाइम से मिलती रहेंगी। Traditional house in the desert are made of mud and thatched roof। यहाँ के जो हाउसेस होते हैं वो मड से बने होते हैं, आप यहाँ पर इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। ठीक है, मड से बने हुए हाउस होते हैं, और उनके ऊपर क्या होता है, थैच्ड रूफ होती है। कैसी रूफ होती है, तो थैच्ड रूफ होती है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, थैच्ड रूफ आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसको आप पुआल की छत भी बोलते हैं। ठीक है, मैनी ऑफ द हाउसेस ऑल्सो हैव टंकास। बहुत सारे हाउसेस जो हैं वहां पे आपको टंकास देखने के लिए मिलेंगे। टंकास का मतलब है जो टैंक है, वाटर टैंक है, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, वाटर स्टोर करने के लिए, क्योंकि वाटर की बहुत शॉर्टेज रहती है, इसीलिए मैक्सिमम हाउसेस के पास में या हाउसेस में आपको टंकास देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट, some of the popular delicacies of the state are दाल बाटी चूरमा। डेलीशियस होना चाहिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें। ठीक है, हाँ, सम ऑफ द डेलीशियस फूड होना चाहिए। ठीक है, जो डेलीशियस फूड है उनके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेलीशियस है। ठीक है, सम ऑफ द डेलीशियस फूड ऑफ द स्टेट आर दाल बाटी चूरमा एंड केर सारंगी। ठीक है, केर सारंगी एंड दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा आप सभी को पता होगा कि ये राजस्थान का फेमस है, लेकिन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है केर सांगरी। ठीक है, केर सांगरी और दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी एंड दाल बाटी चूरमा, ये दोनों कहाँ के फेमस हैं, तो आप कहेंगे राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट, जैसलमेर फोर्ट के बारे में दिया गया था, क्योंकि वो जो स्टोरी थी उस स्टोरी में जैसलमेर फोर्ट के बारे में दिया गया। आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है, सो द जैसलमेर फोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट फोर्ट। बहुत सारे फोर्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से ऐसा कौन सा फोर्ट है जो डेजर्ट फोर्ट है, डेजर्ट में बना हुआ है, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका जैसलमेर फोर्ट। विद टॉल एंड थिक वॉल्स मेड ऑफ गोल्डन कलर्ड सैंडस्टोन, ये जो है वो गोल्डन कलर के सैंडस्टोन से बना हुआ बहुत ही ऊंचा आपको देखने के लिए मिलेगा, और इसकी जो वॉल्स हैं वो बहुत थिक है, बहुत चौड़ी है। The fort also stands out as one of the inhabited forts in the region। ठीक है, सत्यजीत रे shot this fort extensively in his movie
सोनार किला। आपसे पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी मूवी है जिसमें इस फोर्ट के बारे में दिया गया है, तो आप कहेंगे सत्यजीत रे। सत्यजीत रे की एक पिक्चर है सोनार किला। सोनार किला सत्यजीत रे की एक पिक्चर है जिसमें जैसलमेर फोर्ट के बारे में दिखाया गया है। जैसलमेर फोर्ट को बहुत अच्छे से दिखाया गया है सोनार किला नामक पिक्चर में। अगर मान लीजिए आपसे इस पिक्चर के बारे में पूछ ले तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे वाह, अरे ये मेरे से क्या पूछ लिया, ये तो कहीं दिया ही नहीं है, पिक्चर के बारे में कैसे पूछते हैं। पिक्चर के बारे में इसलिए आपसे पूछा गया है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है। वैसे पिक्चर के बारे में आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन ये एनसीईआरटी में दिया है इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट, ओडिशा। एक लड़की है चांदनी, वो गई है कहाँ, पुरी, ओडिशा। सो चांदनी विजिटेड पुरी विच इज अ कोस्टल सिटी इन ओडिशा। ये कोस्टल सिटी है कहाँ की, ओडिशा की। पुरी हैज अमेजिंग सैंड बीचेस वेयर मैनी आर्टिस्ट क्रिएट ब्यूटीफुल सैंड आर्ट। बहुत सारे सैंड आर्टिस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे पुरी बीच पर। हालांकि आजकल बहुत सारे आपको बीच ऐसे हैं जहां पर सैंड आर्टिस्ट मिलेंगे, लेकिन पुरी बीच पर मैक्सिमम टाइम आप जब जाएंगे तो आपको सैंड आर्टिस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। On the beaches, we can find various types of seashells including शंख। आप जब वहां जाएंगे तो बहुत सारे टाइप के आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, शी सेल्स देखने के लिए मिलेंगे या फिर शंख देखने के लिए मिलेंगे। शंख आप बजाते हैं, ठीक है, जिनको कॉन्च शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्च शेल। विच इज ब्लॉन ड्यूरिंग पूजा इन टेम्पल्स एंड हाउसेस। जब भी हम पूजा करते हैं घर में या हाउसेस में तो शंख बजाते हैं, वही यहाँ पे दिया है। In the coastal region, many people depends on fishing for their livelihood। बहुत सारे पीपल्स जो हैं, क्योंकि जो भी सिटी, जो भी स्टेट या फिर जो भी कंट्री नियर बाय ओशन या सी है, वहाँ का जो मेन बिजनेस है वो क्या है, आपका फिशिंग है, ठीक है, या फिर समुद्र से मिलने वाले उत्पाद हैं, ठीक है। People of Odisha, people of Odisha enjoy traditional dishes such as dalma, पखाला, चेन्ना पोड़ा, रसगुल्ला, ठीक है, रसगुल्ला वही रसगुल्ला आपका, ठीक है, और सांबलपुरी सारी, ये फेमस है आपकी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ट्रेडिशनल डिशेस कौन कौन सी हैं। ओडिशा की ट्रेडिशनल डिश कौन सी है, तो आप कहेंगे डालमा, पाखला, डालमा, पाखला, चेन्ना पोड़ा, रसगोला, जिसको आप रसगुल्ला बोल सकते हैं बट वहां की लैंग्वेज में रसगुल्ला बोला जाता है, रसगुल्ला या रसगुल्ला। और सांबलपुरी साड़ी। आपसे पूछा जा सकता है कि सांबलपुरी साड़ी या संबलपुरी, संबलपुरी या सांबलपुरी जो साड़ी है आपकी वो कहाँ की फेमस है, तो आप कहेंगे संबलपुरी या सांबलपुरी जो साड़ी है वो आपकी ओडिशा की फेमस है। कहाँ की, ओडिशा की संबलपुरी या सांबलपुरी साड़ी बहुत फेमस है। डिशेस में क्या क्या है, तो डिशेस में आप देखेंगे, आपको देखने के लिए मिलेगा डालमा, पखाला, चेन्ना पोड़ा, रसगुल्ला। डालमा, पखाला, चेन्ना पोड़ा, रसगुल्ला, ठीक है। एक आपसे रिक्वेस्ट है, एक सिंपल सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखते हैं बट देखकर ही उसको स्किप कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। वीडियो को पूरा देखिए और नोट्स जरूर बनाइए। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो मेरे हिसाब से आप बहुत ही गलत कर रहे हैं, आप आधी अधूरी जानकारी ही प्राप्त कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे एक ही पिक्चर में मैंने लिया है पुरी, पुरी को आप देखेंगे अ कोस्टल सिटी ऑफ ओडिशा। यहाँ पर शी सेल्स आपको मिल सकते हैं जिनको आप शंख या फिर कॉन्च सेल बोलते हैं, जिनका पूजा में यूज किया जाता है। फिशिंग करते हैं लोग, पिक्चर में देख सकते हैं। पुरी में बीच होगा और बीच में क्या मिलेगा आपको, सैंड आर्टिस्ट मिलेंगे बहुत सारे। ये उनका परिधान आप देख सकते हैं, ड्रेस। ट्रेडिशनल फूड में हमने देखा था डालमा, पखाला, चेन्ना पोड़ा और रसगुल्ला, ठीक है। नेक्स्ट, श्री जगन्नाथ टेम्पल। श्री जगन्नाथ टेम्पल के बारे में दिया गया था, तो श्री जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेम्पल्स इन इंडिया। ये इंडिया में पॉपुलर होने वाले जितने भी टेम्पल्स हैं उनमें से एक बहुत ही फेमस टेम्पल्स है।
मैं आपको बताता हूँ। पुरी में जो टेम्पल है, हालांकि ऐसा बहुत सारे टेम्पल्स में होता है, बट पुरी वाले टेम्पल में मोस्टली जब लोग जाते हैं तो वहां पर लोग अपने जो बाल हैं उनको दान करके आते हैं। ऐसी उनकी मान्यता है कि वो दान करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये मैं यहाँ तेलंगाना और आंध्रा में आकर देखा हूँ, अपने यहाँ ऐसा नहीं होता था। इट इज अ ब्यूटिफुली कार्व्ड टेम्पल विद ह्यूज गेट्स। इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े आपको गेट मिलेंगे जो कि उनको कार्व्ड किया गया है, उनके ऊपर नक्काशी की गई है। द सिटी ऑफ पुरी इज फेमस ऑफ रथ यात्रा। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रथ यात्रा कहाँ की फेमस है, तो आप कहें पुरी की रथ यात्रा बहुत फेमस है। अ ग्रांड चैरियट फेस्टिवल वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल joyfully pull huge colorful chariots on of the deities Jagannath, Subhadra and बालभद्रा। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े रथ तैयार करते हैं और खुशी से वो लोग जो है जो हमारे जगन्नाथ भगवान हैं, और जगन्नाथ भगवान में कौन कौन से, तो जगन्नाथ, सुभद्रा और बालभद्रा, ठीक है। जगन्नाथ, सुभद्रा और बालभद्रा के जो हैं वो क्या बनाते हैं, बड़े बड़े मूर्ति बनाते हैं और बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छी है। कभी भी आपको जाने का मौका मिले इस रथ यात्रा में तो देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप कहेंगे कि सच में कुछ अच्छा देखा, कुछ नया देखा जो आज तक आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये आप पिक्चर भी देख सकते हैं, ये है जगन्नाथ टेम्पल हमारा। नेक्स्ट, द कोस्टल स्टेट्स एक्सपीरियंस साइक्लोन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं वहां पर बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, साइक्लोन्स देखने के लिए मिलेंगे, और कई बार उनसे बहुत ज्यादा लॉस भी हुआ है, जिसमें ह्यूमन लॉस भी होता है और हमारा जो प्रॉपर्टी है उसका भी लॉस होता है। पीपल स्टडी साइक्लोन्स एंड फाइंड आउट मेथड्स टू प्रोटेक्ट द लिव्स एंड रिसोर्सेस। पीपल जो हैं वो उनसे बचने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, उनको फाइंड आउट करते हैं कि कब साइक्लोन आएगा। और आजकल हमारे पास बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बहुत सारे यंत्र भी बनाए हैं जिससे पहले से ही हम डिटेक्ट कर लेते हैं। In recent years, the government of Odisha has won national and international awards for saving people during cyclones by early warning, advanced preparation and effective management। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए बता रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है, इंडिया में ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जिसको साइक्लोन से बचाने के लिए, अपने पीपल को साइक्लोन से बचाने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, तो आप कहेंगे ओडिशा, ठीक है। ओडिशा गवर्नमेंट को नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड मिला है अपने पीपल्स को साइक्लोन से बचाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे साइक्लोन आते रहते हैं। नेक्स्ट, सिक्किम। सो सिक्किम्स कैपिटल इज गैंगटॉक, ठीक है। सिक्किम्स कैपिटल इज गैंगटॉक। द कंचनजंगा इज लोकेटेड इन सिक्किम। कंचनजंगा आपसे पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और दोबारा से दे दिया, ठीक है। कंचनजंगा ये सिक्किम में है और सिक्किम्स डिलीशियस फूड इंक्लूड्स हॉट थुप हाँ थुक्पा, ठीक है। हॉट थुक्पा कहाँ का है, तो आप कहेंगे हॉट थुक्पा आपका सिक्किम का है। स्वीट एंड सॉफ्ट सेल रोटी, सेल रोटी कहाँ की है, तो आप कहेंगे सिक्किम की है। द पीपल हियर वियर बाखू, दुम्याम एंड गुन्यो चोलो। ये तीन आपको उनके वस्त्र याद रखना है, उनके ड्रेस को याद रखना है, ठीक है। और फूड क्या है, हॉट थुक्पा, हॉट थुक्पा, हॉट थुक्पा, स्वीट एंड सॉफ्ट सेल रोटी। और कपड़े क्या हैं, तो वखू, दुम्याम एंड गुन्यो चोलो। पीपल हियर राइड याक्स, यहाँ के जो पीपल हैं वो याक की सवारी करते हैं। लॉसोंग एंड नेमसोंग फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड हियर, यहाँ पर लेसोंग एंड लॉसोंग एंड नेमसोंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। ट्रीज लाइक ओक, पाइन, वॉलनट एंड चेस्टनट, यहाँ पर ट्रीज आपको देखने के लिए मिलेंगे। मेन क्या था, एक एक पॉइंट को रिवाइज करेंगे। पॉइंट मैंने क्या बताया,
सिक्किम की कैपिटल क्या है? तो सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम में है। उसके बाद यहाँ का फूड क्या है? तो फूड में हमने देखा हॉट, थुक्पा एंड स्वीट एंड सॉफ्ट सेल रोटी। नॉर्मली आपसे सेल रोटी पूछा जाएगा। नेक्स्ट, कपड़े कैसे पहनते हैं, यानी कि कपड़ों में क्या मिलेगा? तो बाखू, दोमयाम एंड गुन्यो चोलो। किसकी सवारी करते हैं? तो याक की सवारी करते हैं। फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे लोसोंग एंड नेमसोंग फेस्टिवल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। कौन कौन से ट्रीज मिलेंगे? तो यहाँ पर आपको ओक, पाइन, वॉलनट और चेस्टनट इस टाइप के ट्रीज देखने के लिए मिलेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा और वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लोसोंग एंड नेमसोंग इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेस्टिवल इन सिक्किम। बहुत फेमस है ये, ठीक है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया इसके बारे में और पूछे जाने की दोबारा से पॉसिबिलिटी है। दिस जॉयफुल फेस्टिवल मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सिक्किमीज न्यू ईयर। ये जो फेस्टिवल है वो सिक्किम की जो न्यू ईयर है उसके स्टार्टिंग को बताते हैं। इट इज एन ओकेशन टू सेलिब्रेट द हार्ड वर्क ऑफ द फार्मर्स। ये फार्मर्स के हार्ड वर्क को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। पीपल एंजॉय द फेस्टिवल विद वेरियस लोकल डिशेस, ट्रेडिशनल गेम्स एंड मास्क डांस कॉल्ड चाम, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होगा इसमें, आप देखेंगे कि लोसोंग एंड नॉमसोंग जो फेस्टिवल है कहाँ मनाया जाता है? तो सिक्किम में मनाया जाता है। इसके बाद ये किसकी बिगिनिंग मानी जाती है? तो आप कहेंगे ये सिक्किम का जो न्यू ईयर है उसका बिगिनिंग माना जाता है। उसके बाद हमें क्या देखना है? उसके बाद याद रखना है कि यहाँ पर लोग क्या करते हैं? ट्रेडिशनल गेम्स खेलते हैं इन फेस्टिवल्स पर और मास्क डांस करते हैं। मास्क डांस को क्या बोलते हैं? चाम बोलते हैं। मास्क डांस को क्या बोलते हैं? चाम बोलते हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में बहुत सारे जो मास्क लगा के घूमते हैं, ड्रम बजाते हैं। बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है ये भी, ठीक है। हालांकि मैंने ये नहीं देखा है बट मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि ये बहुत अच्छे फेस्टिवल्स होते हैं क्योंकि हम केबी में है तो केबी में कनेक्शंस जो है वो ऑल इंडिया में हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो कहीं कहीं पोस्टेड हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है, तो पता चलता रहता है ये सब, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। और सीटेट और केबीएस टाई 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कभी निराश नहीं होने देंगे, ये वादा करते हैं। आपके क्वेश्चंस अगर ईबीएस में आएंगे तो यहीं से आएंगे, यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे।